हेलो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सपना देखा है? मुझे पूरा यकीन है कि कभी न कभी तो स्टार्टअप का ख्याल भी आपके मन में ज़रूर आया होगा और ऐसा हम सबके साथ होता है। आए दिन हम नए-नए स्टार्टअप के बारे में सुनते रहते हैं, जैसे कि ओयो, ओला टैक्सी, उबर, ज़ोमैटो, स्विगी आदि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं और इनके ओनर जो हो काफ़ी ज़्यादा करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टार्टअप से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक का नाम है 0 to 1 और इस बुक के ऑथर पीटर थिल हैं। और सबसे पहले आपको मैं पीटर थिल के बारे में बता दूं कि आपने पेपाल का नाम तो जरूर ही सुना होगा। जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी नहीं बने थे तब से पेपाल अमेरिका में यूज होता आ रहा है। पेपाल से आप ईमेल के जरिए पेमेंट कहीं पर भी लेन देन कर सकते हैं। पेपाल को दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, एक तो पीटर थिल थे और दूसरे इलोन मस्क थे। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट है 0 to 1। ये बुक का टाइटल भी है, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, 0 का मतलब सबको पता होता है, 0 यानी कि नथिंग। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आपको स्टार्टअप शुरू करनी है तो आपको 0 से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट की शुरुआत करनी चाहिए जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरे शब्दों में बोले तो उसकी क्वांटिटी 0 है, लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं कि वे 1 से स्टार्ट करते हैं। पीटर के अकॉर्डिंग 1 का मतलब है कि पहले से ही प्रोडक्ट का मार्केट में मौजूद होना। तो चलिए कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मार्केट में पहले से ही कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद हैं, लेकिन यदि आप अपना नया स्टार्टअप लगाते हैं और इनकी जैसा एक कोल्ड ड्रिंक दे आते हैं तो क्या होगा? इससे केवल कंपटीशन ही बढ़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पैसा होता है और पैसे की ताकत से वे नए स्टार्टअप की कंपटीशन को आसानी से कुचल देंगे। आपका नया स्टार्टअप फेल हो जाएगा। यही मेन रीजन है कि 95% स्टार्टअप 1 से 2 साल में ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें? यही पीटर थिल ने समझाया है कि 0 से स्टार्ट करें, ना कि 1 से। उनका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने की सोचे जो एकदम नया हो, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता ही नहीं है। जब प्रोडक्ट एकदम नया होगा तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं होगा और लोगों को वह प्रोडक्ट आपसे ही खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा और आपका स्टार्टअप भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पहले टूरिस्ट के रहने के लिए होटल ही होते थे, लेकिन ब्रेंचो और नाथन ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जो कि एकदम ब्रांड न्यू था। उन्होंने सोचा कि बहुत से घरों में 1 या 2 कमरे हमेशा ही फ्री पड़े रहते हैं, क्यों न इन कमरों को टूरिस्ट को होटल से सस्ते दामों पर रहने के लिए दिया जाए। इस आइडिया को लेकर उन्होंने एयरबीएनबी वेबसाइट बनाकर अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। आइडिया बहुत ही यूनिक था। इससे पहले ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध ही नहीं था। लोगों को यह काफी ज्यादा पसंद आया। लोग धीरे धीरे इस वेबसाइट से जुड़ते चले गए। काफी सारे लोगों ने अपने घर में खाली पड़े कमरे को ऑफर कर दिए। इससे टूरिस्ट को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि होटल्स के मुकाबले इनका रेंट काफी कम होता था और टूरिस्ट को घर जैसा फील भी होता था। आज इस कंपनी का टर्नओवर अरबों में है। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने 0 से स्टार्ट किया, मतलब कि एक नए आइडिया से। अगर वो भी दूसरों की तरह कॉपी करके कोई होटल खोलते तो इतना प्रॉफिट दे पाता? कभी भी नहीं। इसलिए कभी भी दूसरे के आइडिया को कॉपी ना करे, बल्कि अपना एक यूनिक आइडिया पर बेस्ड कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे। इसके बाद आता है मोनोपोली कैसे बनाएं। ऑथर के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करें। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। मोनोपोली का मतलब है कि सारे मार्केट में आप ही का प्रोडक्ट हो। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मोनोपोली बुरी होती है, इससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टार्टअप का ओनर स्वार्थी या फिर एक अच्छा इंसान। कीमतें न बढ़ाकर भी मोनोपोली से बहुत ही ज्यादा फायदा कमा सकता है, जिससे लोग उसे गुडविल भी देंगे और जो स्टार्टअप की ग्रोथ फायदेमंद होती है। इंडिया में मोनोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल है IRCTC। IRCTC एक प्राइवेट कंपनी है जहां पर आप इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी की वेबसाइट से ही रेल का टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन और कोई दूसरी कंपनी नहीं है जहां से आप रेल का टिकट बुक कर सके। इसलिए कंपनी हमेशा मोटा मुनाफा कमाती है, क्योंकि इसने मोनोपोली बना के रखी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, यानी कि अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो आप भी अपने स्टार्टअप लगा सकते हो और इसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। पहले नंबर पर है स्टार्ट विद ए फ्रेंड। हमेशा स्टार्टअप किसी लाइक माइंडेड फ्रेंड के साथ ही लगाएं, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो और आप दोनों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी भी मैच करती हो। मतलब कि आप दोनों लगभग एक जैसा ही सोचते हो और अपने आइडिया को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। नहीं तो पार्टनर के साथ छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे और आपका स्टार्टअप चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। ऐसे पीटर थिल और इलोन मस्क दोनों अच्छे फ्रेंड थे। दोनों ने पेपाल मिलकर स्टार्ट किया था, जो कि आज भी सारी दुनिया यूज करती है। दूसरे नंबर पर आता है क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी फाउंडर्स या फिर पार्टनर्स हो, सबको अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही समझा दे और एक डॉक्यूमेंट पर भी ले, जैसे मैनेजमेंट कौन करेगा, मार्केटिंग कौन संभालेगा, अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होगी, ये सब। इसके बाद झगड़ा नहीं होगा और ऐसा करने से स्टार्टअप स्मूथली चलेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हायर फुल टाइम एम्प्लॉइज। सिर्फ स्टार्टअप में एम्प्लॉइज तो हायर करने ही पड़ेंगे, जैसे कि वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर, मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि। ऑथर के अकॉर्डिंग कभी भी फ्रीलांसर को हायर मत करिए, फुल टाइम एम्प्लॉइज को ही हायर करिए। ऐसे एम्प्लॉइज कंपनी में लगन से काम भी करेंगे, उन्हें कंपनी के बारे में अच्छे
अच्छे से समझ भी होगी और जिम्मेदारी से भी इस काम को करेंगे कि कोई भी फ्रीलांसर अपना पैसा मिलने के बाद काम छोड़कर चले भी जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है पे लेस टू फाउंडर्स। ऑथर के अकॉर्डिंग जब भी स्टार्टअप नया नया हो तो फाउंडर्स को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मुनाफा इतना नहीं होता। अगर आप पहले से ही भारी भरकम सैलरी लेने लगेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं रह पाएंगे और स्टार्टअप की ग्रोथ भी बहुत धीमी हो जाएगी। इसके बाद अगले नंबर पर आता है मार्केटिंग। किसी प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए ऑथर ने यहाँ पर बताया कि मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है। पहले नंबर पर आता है कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है या फिर बहुत बड़ा ऑर्डर आया है तो उसे कॉम्प्लेक्स डील की कैटेगरी में रखा जाता है। इस समय आपको खुद बैठ कर निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही है तो ओनर से ही वो कंपनी बात करना चाहेगी। इसके बाद नंबर 2 पर आता है पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग से मतलब है कि ऐसी मार्केटिंग जिसे कोई पर्सन करे। जैसे कि आपने पहले देखा ही होगा कि इंश्योरेंस आदि सेल्समैन ही सेल किया करते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है एडवर्टीजमेंट। आपको एडवर्टीजमेंट तब करनी चाहिए जब आपकी प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा ना हो और डे टू डे लाइफ में यूज होता हो, जैसे कि कॉस्मेटिक, ग्लोसरी, ये सब। इसके बाद नंबर 4 पर आता है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक तेजी से पहुंचाना है। ऐसा आप ज्यादातर ऐप्स में देखा होगा। ऐप्स बनाने वाली कंपनी ऑफर देती है कि अपने फ्रेंड को ऐप के बारे में मैसेज फॉरवर्ड करो और आपको कैशबैक मनी भी मिलेगी। को थोड़े पैसे देकर कंपनी अपना ऐप का ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवा देती है। बाद में एडवर्टीजमेंट के जरिए ऐप से खुद बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि पेटीएम, फोन पे, पबजी, इस तरह के ऑफर आते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इंस्पायरिंग वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।